तो देखो आज हम स्टार्ट करेंगे टैली के अंदर, टैली प्राइम के अंदर आज हम बात करेंगे बैंक रिकन्सिलेशन के बारे में। बैंक रिकन्सिलेशन होता क्या है और इसका क्या मतलब है। बैंक का तो मतलब आपको मालूम ही है, अकाउंट आपका लेजर। रिकन्सिलेशन का मतलब होता है पुनः जांच करना, दोबारा से अपनी उन सभी एंट्रीज को चेक करना जो आपने लेन देन बैंक के द्वारा करा है। इसे हम कहते हैं बैंक रिकन्सिलेशन। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आप कोई भी एंट्री करते हो और एंट्री करते वक्त आपसे एंट्री गलत हो जाती है, या कोई पार्टी कहती है कि आपके अकाउंट में हमने इतने पैसे दे दिए, और हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि उस पार्टी के पैसे आए हैं या नहीं आए। इसी तरह से बहुत सारी पार्टियों से हम चेक लेते हैं और वो चेक बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं, और बाद में हमें क्या करना होता है, रिकन्साइल करना होता है, देखना होता है कि वो सभी चेक हमारे पास किस डेट में क्लियर हुए हैं, और जो चेक पार्टी ने हमें दिए हैं वो एक्चुअल में क्लियर हो भी गए हैं या नहीं हुए। इसको कहते हैं हम रिकन्साइल करना, चेक करना। ट्रांजेक्शन को, जो भी हमने बैंक के द्वारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है, उतना ही अमाउंट हमारे एक्चुअल बैंक अकाउंट में आ गया है या नहीं आया। वो किसी ने हमें फेक अमाउंट तो नहीं भेज दिया कि बोल रहा कि मैंने पैसे भेज दिए आपको, लेकिन हमारे अकाउंट में भी तो आने चाहिए। उसको चेक करना ही क्या कहलाता है, बैंक रिकन्सिलेशन कहलाता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमने बैंक के द्वारा ट्रांजेक्शन करी है, पहले हम बैंक के द्वारा अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से आगे अपनी बैंक रिकन्सिलेशन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कहता है कि आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, एक अकाउंट यहाँ पर बना लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। और बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको यूज़ करना होता है यहाँ पर किसका, कॉन्ट्रा वाउचर का। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट करने के लिए, या फिर बैंक से कैश विड्रॉ कर लेने के लिए, और या फिर अपने एक बैंक से अपने ही किसी दूसरे बैंक के अंदर पैसों को ट्रांसफ़र करने के लिए, भेजने के लिए हम यूज़ करते हैं किस वाउचर का, कॉन्ट्रा वाउचर। तो यहाँ पर अभी हमने 1/4 की डेट में एक बैंक अकाउंट ओपन कर लिया। हमने अभी मान लिया कि हमने अपने इस बैंक के अंदर 10 लाख रुपए कैश को जमा किया और एक अकाउंट ओपन किया। ये एंट्री अभी हम मान के कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एक्सिस बैंक अकाउंट, और नीचे हमने यहाँ डाल दिया बैंक अकाउंट अंडर ग्रुप में इसके, और हमें यहाँ पर जो अकाउंट नंबर दिया गया हम वो अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। और नीचे अगर आपके पास IFSC कोड है वो डाल देना, स्विफ्ट कोड, और बैंक का नाम तो आपने यहाँ लिख दिया एक्सिस बैंक। आपकी जो ब्रांच है वो ब्रांच डाल देंगे हम यहाँ पर, और आगे इसे यहाँ पर हम हमारा पिन कोड नंबर जो है, हम वो पिन कोड नंबर भी यहाँ डाल देते हैं, और कंट्रोल A बटन दबाकर आगे हम इसे यहाँ पर से सेव कर दें। और जैसे आप सेव करोगे आगे, तो यहाँ नीचे पूछेगा कि आपने जो बैंक के अंदर कैश जमा किया है उसमें आपने 2000 के, 1000 के, 500 के, 200 के, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये आपने किस करेंसी के नोट यहाँ पर बैंक में जमा करें। अगर आप ये डिटेल भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप कंट्रोल A बटन दबाकर इसे यहाँ पर डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने जो भी बैंक से लेन देन किया है वो ट्रांजेक्शन हम क्या करेंगे, आगे रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, सारी की सारी पहले जो हमें रिसिप्ट मिली है, पैसे मिले हैं, उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेट है 2/5, तो हमने यहाँ पर F2 बटन दबा के डेट 2/5 डाल दी। पार्टी का नाम हमें यहाँ पर दिया गया है पावा फर फैब्रिक, और इससे हमें जो अमाउंट मिला है वो 2,50,000 रुपये यहाँ पर हमें रिसीव हुए हैं, और सीधे पैसे हमारे एक्सिस बैंक में चले गए। और ये हमें यहाँ पर मिला है ई फंड, और यहाँ हम लिख देते हैं क्या, NEFT। और यहाँ पर आप उस बैंक का नाम भी लिख सकते हो जिस बैंक से आपके पास अमाउंट आया है। जैसे कि आपने कहा HDFC बैंक से आया है,
तो यहाँ पर आप HDFC बैंक लिख सकते हो। नहीं लिखना तो आप इसे डायरेक्ट कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव भी कर सकते हो। ठीक है, आगे हमें यहाँ पर जो अमाउंट मिला 4 तारीख की डेट में शीना से 1 लाख रुपए मिले, तो हमने F2 बटन दबाया, डेट हमने 4 डाली, पार्टी का नाम हमने यहाँ पर शीना इंटरनेशनल है तो शीना इंटरनेशनल डाल दिया। और हमें अब 1 लाख रुपए की ट्रांसफ़र मिली है तो हमने यहाँ पर 1 लाख रुपए की ट्रांसफ़र डाली, एक्सिस बैंक डाला और यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे ई फंड और नीचे हम लिख देंगे यहाँ पर ट्रांसफ़र। कंट्रोल ए बटन दबाकर आगे हमने क्या कर दिया, इसे सेव कर दिया। उसके बाद आगे आपको ब्लू आर्मी से 5/5 की रेट में 38,450 रुपये की IMPS मिल गई। तो हमने यहाँ पर F2 बटन दबाया, डेट डाली 5/5, पार्टी का नाम हमने यहाँ पर ब्लू आर्मी रख दिया। हमें अमाउंट मिला है यहाँ पर 38,450 रुपये और कैसे मिले हैं, वो एक्सिस बैंक के द्वारा मिले हैं। और अब हमें मिला है IMPS, तो हमने यहाँ पर ई फंड लिखा और यहाँ लिख दिया हमने IMPS। कंट्रोल ए बटन दबाकर आगे हमने यहाँ पर इसे सेव किया। उसके बाद आगे आपको 9/5 की डेट में हमें यहाँ पर 9/5 की डेट डाली और आगे जो पैसे मिले मोहिनी गारमेंट्स से हमें यहाँ पर एक चेक रिसीव हुआ, चेक का नंबर 63, अमाउंट है 63,050 और यहाँ पर आपने ये चेक भी एक्सिस बैंक में ही डिपॉजिट किया और नीचे आपने यहाँ पर चेक का नंबर डाल दिया 843810। कंट्रोल ए बटन दबाकर हमने इसे यहाँ पर सेव कर दिया। आगे हमें 85,000 रुपये मिले शिवालिक से 11 तारीख की डेट में, तो हमने यहाँ डेट डाली 11/5, पार्टी का नाम ने डाल दिया शिवालिक कॉस्मेटिक और हमें 85,000 रुपये की यहाँ पर NEFT मिली। और नीचे अब हमने एक्सिस बैंक डाला और यहाँ हमने ई फंड लिख दिया। अमाउंट हमें कितना मिल गया, 85,000 और ये NEFT है, तो हमने यहाँ पर NEFT डाला और कंट्रोल ए बटन दबाकर आगे हमने सेव कर दिया। उसके बाद आगे हमें 64,050 अमाउंट मिल गया 13 तारीख की डेट में, तो हमने यहाँ पर F2 बटन दबाया, डेट हमने यहाँ पर 13/5 डाल दी। तो हमने यहाँ डेट क्या डाल दी, यहाँ पर 13/5 और यहाँ हमें पार्टी का नाम क्या दिया गया है, अमित फर्नीचर दिया गया है, तो हमने अमित फर्नीचर डाला। अमाउंट है यहाँ पर 64,050, यहाँ डाला आपने एक्सिस बैंक और आगे आपने क्या डाल दिया, चेक का नंबर जो भी आपको दिया गया है 00,000 आपको दिया गया है। और आगे हम कंट्रोल ए बटन दबा कर इसे भी सेव कर देते हैं। और इसके बाद हमें 58,000 रुपये 14 तारीख की डेट में मिले, किससे, यहाँ पर राम एक्सपोर्ट से। हमने यहाँ पर राम एक्सपोर्ट डाल दिया और हमें जो अमाउंट मिल गया वो 58,000 रुपये मिले। और अब ये भी हमें बैंक में जमा किया अमाउंट और आगे चेक का नंबर हमें जो दिया गया है वो दिया गया है 63,482। कंट्रोल ए बटन दबाकर आगे हमने क्या कर दिया, इसे यहाँ पर सेव कर दिया। फिर आगे हमें यहाँ पर अमाउंट मिला हर्षिता से 79,000। 15 तारीख की डेट में हमने F2 बटन दबाया, नाम हमने यहाँ पर हर्षिता डाला, अमाउंट हमें मिला है 79,000, तो हमने यहाँ पर अमाउंट लिख दिया अपना। और आगे एक्सिस बैंक के अंदर ही हमने इसे जमा किया और ये ई फंड है, तो हमने यहाँ ई फंड डाल दिया और ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र डाल के हमने यहाँ पर इसे सेव कर दिया। आगे हमें 43,635 रुपये 18 तारीख की डेट में मिले, किससे, DS प्लाईवुड से। अमाउंट है 43,635 रुपये और आगे ये भी हमने बैंक में जमा किया और ई फंड लिखा और आगे हमने यहाँ पर IMPS लिखा। कंट्रोल ए से हमने आगे सेव कर दिया। उसके बाद हमने लॉर्ड शिवा से 19 तारीख की डेट में
अमाउंट रिसीव करा कितना यहाँ पर 98,450 रुपये, और ये अमाउंट हमने सीधा एक्सिस बैंक में मिल गया। और क्या मिला हमें? NEFT। हमने यहाँ पर सिंपल NEFT लिखा, कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव कर दिया, और आगे 76,000 रुपये का हमें एक चेक मिल गया 21 तारीख की डेट में। किससे चेक मिला है? यहाँ पर मिनी अमन स्टोर से, और अमाउंट कितना है इसका? 76,400 रुपये, और हमने एक्सिस बैंक डाला, और नीचे हमने यहाँ पर चेक का नंबर डाल दिया 4x084। आगे कंट्रोल ए बटन दबा के हमने सेव कर दिया। तो हमने यहाँ पर सारी रिसिप्ट्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली। आगे हम यहाँ पर करते क्या है? पेमेंट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। तो पेमेंट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए F5 बटन दबाया हमने यहाँ पर, और हमने अब 1/5 की डेट में मीना को 1.5 लाख रुपए का चेक दिया। तो आगे हम यहाँ पर डेट F2 बटन दबा के डालते हैं 1/5। हमने यहाँ पर मीना को दिए 1.5 लाख रुपए का चेक, और नीचे हमने एक्सिस बैंक से ही दिया है तो एक्सिस बैंक डाला, और यहाँ अब हमने चेक का नंबर डाल दिया 964,301। कंट्रोल ए बटन दबाकर आगे हमने इसे सेव कर दिया। उसके बाद हमने 2 लाख रुपए भवेश को दे दिए, और ये दिया हमने यहाँ पर 3 तारीख की डेट में, और ये हमने भवेश को भाव्या को दिए 2 लाख रुपए का भी हमने यहाँ पर चेक दे दिया, और एक्सिस बैंक के द्वारा दिया है। चेक का नंबर हमें 964,303 है। कंट्रोल ए बटन दबाकर हमने सेव कर दिया। आगे हमने 43,000 6 तारीख की डेट में दिए किसे? आगे हमने दिए मंजुल को। कितने रुपए दिए? 43,865 रुपये, और ये भी हमने एक्सिस बैंक के द्वारा पेमेंट करी, और हमने ये भी चेक दिया है 964,305। और उसके बाद आगे हमने 50,000 रुपये का चेक दिया मनीषा को, और हमने यहाँ पर डेट डाल दी 50,000 रुपये का चेक दिया, और नीचे एक्सिस बैंक। चेक का नंबर हमने यहाँ डाल दिया 964,306। और आगे अब हमने महेश को 75,000 रुपये दे दिए। F2 बटन दबाया, और हमने यहाँ पर नाम डाला महेश। कितने रुपए दिए? 75,000 रुपये, और हमने एक्सिस बैंक के द्वारा दे दिए यहाँ पर। चेक का नंबर 964,307। कंट्रोल ए बटन दबा के हमने सेव कर दिया। ये वाउचर नंबर की वार्निंग आ रही है, हमने भी इसका एंट्री को डिलीट करके डाला। तो आगे फिर हमने 85,400 रुपये 10/5 की डेट में, अगर वार्निंग हम बंद करना चाहते हैं तो अल्टर में आकर, वाउचर टाइप में आकर, और पेमेंट में आकर, तो हमें यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर हम इसे नन ही कर देते हैं, तो आपको जो वार्निंग दे रहा है वो नहीं देगा। ठीक है, डायरेक्ट आप सेव कर दो, और आप पेमेंट में आओगे, वाउचर नंबर की जो वार्निंग आ रही है वो हट जाएगी यहाँ से। आगे हमने कितने रुपए दिए थे? हमने यहाँ पर जो अमाउंट पे किया था वो हमने 75,000 रुपये दिए थे। 85,400 में 10 तारीख की डेट में कबीर को देने, हमने यहाँ पर कबीर को दिए। अमाउंट कितना? 85,400 रुपये, और ये भी हमने बैंक से दिया। और आगे हमने चेक दिया, चेक का नंबर 964,309 है। कंट्रोल ए बटन दबा के सेव किया, तो अब आपने देखा वार्निंग यहाँ पर नहीं आया। फिर आगे हमने F2 बटन दबाकर डेट 12 तारीख की डेट में सुमन को पैसे दिए। कितने? 75,000 रुपये, और क्या दिया? एक्सिस बैंक के द्वारा हमने यहाँ पर पेमेंट करी है। चेक का नंबर कंट्रोल ए से हमने यहाँ पर सेव कर दिया, और लास्ट F2 बटन दबाया, डेट हमने डाली 16। हमने आगे रमेश को पेमेंट करी है। रमेश को हमने यहाँ पर 84,380 रुपये दिए, एक्सिस बैंक के द्वारा दिए। और नीचे अब हमने यहाँ पर क्या डाल दिया? 964,310 964,310। कंट्रोल ए से हमने यहाँ पर इसे सेव करा, और आगे हमने F2 बटन दबा के डेट डाली, और हमने यहाँ पर क्या? हरिंदर को दिए पैसे। कितने? 18,000 रुपये दिए, और हमने एक्सिस बैंक के द्वारा दिए। और आगे हमने चेक दिया 964,311। कंट्रोल ए से हमने सेव कर दिया।
आगे हमने 70,000 रुपये फिर 20 तारीख की डेट में दिए और इस बार हमने यहाँ पर हर्ष को दिए 70,000 रुपये दिए और यहाँ आगे हमने इसे भी एक्सिस बैंक के द्वारा क्या दे दिया, चेक दे दिया। चेक का नंबर 964,314। कंट्रोल ए से आगे हमने इसे सेव कर दिया और उसके बाद हमने F2 बटन दबा के डेट 22 तारीख की डेट में पैसे जो दिए आयशा को दिए और यहाँ पर आगे हमने 3.5 लाख रुपए आयशा को दे दिए और यहाँ हमने एक्सिस बैंक के द्वारा दिए हैं और चेक का नंबर 964,315 है। कंट्रोल ऐसा हमने यहाँ पर सेव कर। अब हमने क्या कर लिया, बैंक के द्वारा सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली जो हमारी रिसिप्ट्स वाली भी थी और पेमेंट वाली भी थी। अब हमने जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी हैं, एंट्रीज करी हैं, अब हम उन एंट्रीज को क्या करेंगे, यहाँ पर रिकंसाइल करेंगे, चेक करेंगे कि जो भी हमने एंट्री डाली है वो सभी एंट्री हमारे बैंक अकाउंट के अंदर क्लियर हुई हैं या नहीं। अब देखने के लिए हम बैंक की स्टेटमेंट निकालते हैं और अपनी बैंक की स्टेटमेंट से यहाँ पर उसको मैच करते हैं। तो ये हमारी बैंक की स्टेटमेंट है। एक बार इस स्टेटमेंट से हम क्या करेंगे, रिकंसाइल करेंगे। तो बैंक रिकंसिलेशन करने के लिए आपको टैली प्राइम के अंदर बाहर आ जाना है और यहाँ मिलेगा आपको क्या, बैंकिंग के अंदर आएंगे और बैंकिंग के अंदर आपको दिखाई देगा बैंक रिकंसिलेशन। यहाँ पर अब आप एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। अब हमने जो भी ट्रांजैक्शन करी हैं, अब हम वो सभी ट्रांजैक्शन क्या करेंगे, रिकंसाइल करेंगे। तो अपनी बैंक स्टेटमेंट से हम क्या करेंगे, अब एक एक एंट्रीज को यहाँ पर मैच करेंगे। तो आगे देखते हैं हम यहाँ पर सबसे पहली एंट्री हमें यहाँ पर दी गई है। कहता है कि 1/4 की डेट में आपने क्या करा है, बैंक के अंदर कैश को डिपॉजिट किया है। कितना कैश डिपॉजिट किया आपने बैंक के अंदर, 3 लाख रुपए कैश आपने बैंक के अंदर यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया। अब हम पहली एंट्री को मैच करेंगे, क्या हमने बैंक के अंदर कैश 3 लाख रुपए डिपॉजिट किया था? नहीं, हमने बैंक के अंदर 10 लाख रुपए कैश ही अपनी तरफ से एक बार डाला था। यहाँ पर इस एंट्री को आप क्या करोगे, ठीक करोगे, कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाओगे और अमाउंट कितना है इसका, 3 लाख। तो यहाँ पर 3,000, 30,000, 3 लाख और कंट्रोल ए बटन दबाकर क्या कर देंगे, हम इसे सेव करेंगे। और ये अब अमाउंट कब क्लियर हुआ हमारे पास, 1 तारीख की डेट में। तो आप यहाँ पर 1 तारीख डेट डालोगे। उसके बाद आगे कहता है कि आपने 11 तारीख की डेट के अंदर बैंक के अंदर 1.5 लाख रुपए कैश को और डिपॉजिट किया है। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या हमने बैंक के अंदर 11 तारीख की डेट में कैश डिपॉजिट किया है। तो आप देखोगे यहाँ पर 11/4 की डेट में आपने यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं डाली हुई है। अब हमें यहाँ पर 1.5 लाख रुपए कैश डिपॉजिट करना है। तो आप क्या करना है, यहाँ पर ऑल्ट के साथ जी बटन दबाना और यहाँ मिलेगा आपको क्या, क्रिएट वाउचर। क्रिएट वाउचर पे क्लिक करना, एंटर करना और यहाँ पर डेट 11/4 है तो 11/4 डाला। 1.5 लाख रुपए हमने अपने बैंक के अंदर कैश को डिपॉजिट किया तो हमने 1.5 लाख डाला और इसे यहाँ पर कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव कर दिया। इसके बाद आगे देखोगे तो कहता है कि 20 तारीख की डेट में SMS चार्जेस 100 रुपीज़। अब बैंक जब भी आपको सर्विस देता है तो सर्विस देने के बदले में आपसे क्या ले लेता है, बैंक कुछ ना कुछ चार्जेस ले लेता है और चार्जेस का नाम अलग अलग हो सकता है। कहीं बैंक चार्जेस लिखा हुआ होगा, कहीं SMS चार्जेस, कहीं चेक बुक चार्जेस, कहीं चेक रिटर्न चार्जेस, NEFT चार्जेस, RTGS चार्जेस। जो भी बैंक ने आपसे चार्जेस ले लिए, जो भी बैंक ने आपसे अमाउंट आपका डिडक्ट कर लिया, काट लिया, वो सभी चार्जेस हमारे बन जाते हैं बैंक चार्जेस। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, अब आप पेमेंट में आओगे। डेट आपको दी गई यहाँ पर 20/4 तो आपने 20/4 डाली, लिखा आपने यहाँ पर बैंक चार्जेस और ऑल्ट सी बटन दबाकर आप इसके अंडर ग्रुप में लिखोगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कंट्रोल ए से आप सेव करोगे, अमाउंट है 100 और नीचे अब आप क्या लिख दोगे, इसका एक्सिस बैंक। और नरेशन में अगर आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो बीइंग पेड SMS चार्जेस। कंट्रोल ए बटन दबाकर आगे हम इसे यहाँ पर सेव कर दें। सेव करने के बाद आगे क्या कहता है,
अब कहता है कि एक चेक और है आपका 1.5 लाख का, जो आपने क्या करा था, 1.5 लाख वाला चेक आपने यहाँ पर 1 तारीख की डेट में जमा किया था और ये 2/5 की डेट में क्लियर हो गया। तो हम एक बार स्किप करके बाहर आते हैं। पहली एंट्री में हमने डेट डाली 1, दूसरी में 11, इसमें 20 और 1.5 लाख वाला चेक आपने 1 में जमा किया था, ये 2/5 में क्लियर हो गया। आगे अगली एंट्री है आपकी फिर 2.5 लाख रुपए 2 तारीख की डेट में ही आपके पास पावा से आ गए 2.5 लाख रुपए। तो आपने डेट 2/5 ही डाल दी। आगे फिर आपको का जो चेक है 2 लाख रुपए का चेक का नंबर 964,303 आपने 3 तारीख में जमा किया था, 4 तारीख की डेट में आपके पास आ गया, क्लियर हो गया ये चेक। तो आपने डेट यहाँ 4/5 डाल दी। और फिर शीना से 1 लाख रुपये जो मिले थे वो 4 तारीख की डेट में ही आ गया आपके पास, तो डेट आपने 4 ही डाल दी। आगे 38,450 रुपये 5 तारीख की डेट में आ गया, आपने डेट 5 डाल दी। और बंजुल से 6 तारीख की डेट में आपने जो चेक जमा किया था वो 7 तारीख की डेट में क्लियर हो गया, तो डेट आपने यहाँ पर 60 डाल। आगे 50,000 रुपये चेक का नंबर 964,306 50,000 रुपये का चेक आपने यहाँ पर मनीषा को दिया था और ये कह रहा है कि भाई 8 तारीख की डेट में क्लियरिंग में दिखा रहा है। फिर 75,000 रुपये भी 8 तारीख की डेट में ही दिखा रहा है, तो हमने यहाँ डेट 8 ही डाल दी। आगे देखोगे अब आप इसके नीचे 8 तारीख की डेट में कहता है कि चेक नंबर 964,306 जो चेक है ये चेक क्या हो गया, रिटर्न हो गया बैंक के अंदर। अब बैंक के अंदर चेक रिटर्न क्यों होते हैं, क्या रीज़न होता है? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि आपने जिसको चेक दिया आपके साइन मैच नहीं हो रहे, आपने डेट गलत डाल रखी है, आपने ओवर राइटिंग कर रखी है, काटा पीटी करी हुई है चेक के ऊपर, तो बैंक क्या कर देता है, आपका चेक रिटर्न कर देता है। अब हमारा चेक क्या हो गया, रिटर्न हो गया। तो अब हमें क्या एंट्री डालनी है यहाँ पर, अब आप आगे यहाँ पर दोबारा ऑल्ट के साथ जी बटन दबाओगे, क्रिएट वाउचर में आओगे, F6 बटन दबाओगे और यहाँ डेट डालोगे 8/5, पार्टी का नाम मनीषा को हमने चेक दिया था 50,000 रुपये का, लेकिन ये चेक बैंक के अंदर हमारा क्लियर नहीं हुआ और चेक का नंबर 964,306 और आप नरेशन में लिख दोगे बीइंग चेक रिटर्न और जो भी रीज़न होगा हम वो रीज़न भी डाल सकते हैं यहाँ पर। आगे एंटर बटन दबाकर इसे क्या कर देंगे, सेव। अब सेव हो गया। अब सेव हो जाने के बाद आगे कहता है कि बैंक आपका जो चेक रिटर्न हुआ, बैंक ने आपसे यहाँ पर 200 रुपये क्या ले लिए, चेक रिटर्न चार्जेस ले लिए। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, F5 बटन दबाओगे और डेट आपकी 9/5 है तो 9/5 डाली, आपने लिखा बैंक चार्जेस कितने रुपीज़, 200 रुपीज़ और नीचे अब आप क्या करोगे, यहाँ पर लिख दोगे नरेशन में बीइंग पेड चेक रिटर्न चार्जेस चेक नंबर 964,300। आगे अब हम यहाँ पर आते हैं आगे। अब ये चेक हमारा रिटर्न हो गया मनीषा का 8 तारीख की डेट में और हमने आगे बैंक के यहाँ पर 200 रुपये चार्जेस भी पे कर दिए 9/5 की डेट में, ठीक है। और एक बार आगे अब कहता है कि 63,000 रुपये का चेक आपने जमा किया था 9/5 में, 10 तारीख की डेट में क्लियर हो गया, तो आपने डेट यहाँ 10/5 डाल दी। फिर आपने क्या करा, 85,400 अमाउंट है, 85,400, चेक का नंबर 964,308। लेकिन आप देखोगे आपने चेक का नंबर यहाँ गलती से गलत डाल दिया, नो कर दिया। अब हमें यहाँ पर एंट्री ठीक करनी है तो कंट्रोल एंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पर आगे जो हमने चेक का नंबर गलत डाला हुआ है 964,308 करेंगे, कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव कर देते हैं। अब ये चेक क्लियर कब हो गया, 85,400 का 11 तारीख की डेट में, तो 11/5 डेट डाली आपने। आगे शिवालिक से आपको 85,000 रुपये मिल गए 12 तारीख की डेट में। फिर आगे
अब चेक का नंबर 964,312 80,000 रुपये का चेक है और हमने अमाउंट इस चेक की डाली हुई है 78,000, यानी कि हमने एंट्री करते हुए गलती कर दी। तो कंट्रोल एंटर बटन दबाओगे, अब आप 80,000 रुपये डालोगे और कंट्रोल ए से आप इसे सेव कर दो और ये चेक क्लियर हो गया आपका 13 तारीख की डेट में। तो आपने डेट 13 डाली, फिर हमने 64,050 रुपये का जो चेक है 13 तारीख की डेट में था, 14 तारीख की डेट में आपका क्लियर हो गया। फिर आगे 58,000 का चेक भी 15 तारीख की डेट में क्लियर हो गया और आगे कहता है कि हर्षिता से 15 तारीख की डेट में आपको ये 77,000 रुपये मिले हैं और आपने डेट एंट्री डाली है 79,000 की। तो कंट्रोल एंटर बटन दबाओगे और यहाँ पर आप 77,000 रुपये डालोगे और कंट्रोल ए से आप इसे आगे क्या कर देते हो, सेव। और ये 16 तारीख की डेट में आ गया आपके पास और फिर 84,380 रुपये भी आपके पास 17 तारीख की डेट में आ गए। 18,000 रुपये आपके पास 18 तारीख की डेट में आ गए। फिर आपके पास 100 रुपये अब कहता है कि ट्रांसफ़र चार्जेस और एसएमएस चार्जेस, बैंक ने आपके अकाउंट से 100 रुपये ट्रांसफ़र चार्जेस और एसएमएस चार्जेस के रूप में काट लिए। अब हमें एंट्री डालनी, तो एक बार हम पहले से सेव कर देते हैं और आगे और जी बटन दबाते हैं, क्रिएट वाउचर करते हैं और यहाँ पर F5 बटन दबाएंगे। अमाउंट क्या है आपका 200 रुपये, डेट है आपकी 18/5। तो आपने यहाँ लिखा बैंक चार्जेस और नीचे आपने 200 रुपये पे करे और किस बात के पे करे आपने, तो यहाँ नीचे लिख दिया आपने बीइंग पेड एसएमएस और ट्रांसफ़र। अब ये डालने के बाद आगे कहता है कि बैंक इंटरेस्ट 200 रुपीज़। अब आपका बैंक के अंदर जो पैसे जमा है, बैंक ने आपको उस पर 200 रुपये इंटरेस्ट दे दिया और अगर आपको इंटरेस्ट मिल जाता है तो आपके लिए बन जाता है ये रिसिप्ट। डेट आपकी 18/5 और इंटरेस्ट रिसीव हुआ और अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो आपके लिए बनेगा ये इनकम इनडायरेक्ट। कंट्रोल ए बटन दबाकर आप सेव करोगे, 200 अमाउंट है और नीचे अब आप एक्सिस बैंक लिखोगे, कंट्रोल ए से आप इसे क्या कर दोगे, सेव। अब आगे कहता है कि आपने बैंक के अंदर 1 लाख रुपए कैश दोबारा 18 तारीख की डेट में जमा कर दिया और जब भी हम बैंक में कैश जमा करते हैं तो हमें मालूम है हमें एंट्री यहाँ पर कैसे डालनी है, कॉन्ट्रा वाउचर के द्वारा हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंट्री यहाँ पर पास करेंगे और क्रिएट करते हैं वाउचर को। F4 बटन दबाया हमने यहाँ पर और हमने 18/5 की डेट में बैंक के अंदर 1 लाख रुपए कैश को डिपॉजिट करा और कंट्रोल ए बटन दबाकर हमने यहाँ पर इसे सेव कर दिया। अब सेव कर देने के बाद अब जिस डेट में ये क्लियर हुई एंट्री वो हम डेट डाल देते हैं यहाँ 18/5 18/5 और आगे फिर ये एंट्री हो गई आपकी 43,635। आपने 18 तारीख में जमा किया था ये अमाउंट, ये 19 में क्लियर हुआ आपका और लॉर्ड शिवा से 19 तारीख की डेट में अमाउंट आ गया आपके पास 70,000 रुपये। 21 तारीख की डेट में आए 76,400, 21 तारीख की डेट में आए और 3.5 लाख रुपए 20 तारीख की डेट में आप 23 तारीख की डेट में आपके क्लियर हो गए। एंटर बटन दबा के सेव करोगे तो अब कहता है कि बैंक का बैलेंस आपका एज़ पर 3,47,090 रुपये आना चाहिए और हम देखेंगे तो 3,47,090 रुपये आ जाएगा और यहाँ पर जो एंट्री हमने रिकनसाइल कर दी वो यहाँ से एक बार के लिए हट जाती है। आपको देखनी है दोबारा तो यहाँ पर क्लिक करोगे बेसिस ऑफ वैल्यू पर, यहाँ मिलेगा इंक्लूड रिकनसाइल एंट्री, यस करोगे और जैसे यस करोगे तो आपकी सारी एंट्री यहाँ पर दोबारा से आ जाएंगी और आप इसका ऑल्ट के साथ जी बटन दबाकर क्या कर सकते हो, लेज़र भी निकाल कर देख सकते हो। लेज़र के अंदर भी अब आपका बैलेंस जो है सेम ही आने वाला है 3,47,090 रुपये। ये हमारा बैलेंस क्या होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट से आपकी मैच होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने टैली प्राइम के अंदर सीखा कि कैसे हम टैली प्राइम के अंदर बैंक रिकन्सिलिएशन कर सकते हैं।